बिहार की सबसे चर्चित सीट इस बार मोकामा है, जहां सियासी टक्कर जोरदार है। दो बाहुबली आमने सामने हैं। एक तरफ है अनंत सिंह और दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी। इस सीट पर सबकी नजर है। मोकामा के मुसलमानों का मूड क्या है, वो क्या सोचते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और इस वक्त मैं मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हूं। बिहार में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है और ऐसे में हम लोग ये भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जब हम ग्राउंड पर पहुंचते हैं, जिसे आप ग्राउंड जीरो भी कहते हैं, वहां पर जनता का मिजाज क्या है। दरियापुर ये पूरा इलाका है मोकामा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत और एक बड़ी आबादी यहाँ पर मुस्लिमों की भी है। मेरे पीछे आप एक मस्जिद भी देख रहे हैं और आसपास ये जो रोड के सड़क के किनारे की बात की जाए तो बड़ी संख्या में इनके आवास हैं, घर हैं। इन लोगों से ज़रा बात करते हैं कि इनकी समस्याएं क्या है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है इस बार चुनाव को लेकर। आपका नाम तस्लीम जी है, आप यहाँ के वार्ड कमिश्नर भी हैं। इस बार क्या है, इलेक्शन में माहौल क्या दिख रहा है? इलेक्शन जो है कि सही है। क्या होने वाला है चुनाव में? चुनाव में जो है कि जिसको दिया जाएगा सॉलिड वोट जाएगा। सॉलिड वोट किसको देंगे? जिसको देंगे सॉलिड देंगे तो पता है, लेकिन किसको दीजिएगा? ललटेन को देंगे। अच्छा, आरजेडी को। योगी जी खूब प्रचार कर रहे हैं आजकल, योगी आदित्यनाथ भी आए हुए हैं। उससे असर पड़ेगा बिहार में चुनाव पर? कोई असर नहीं पड़ेगा सर। अच्छा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में तो उनकी तूती बोलती है। वो दंगाई है, मुसलमान के खिलाफ चलते हैं। अच्छा, बिल्कुल चलते हैं, हम लोग तो देख रहे हैं, खुलेआम से देख रहे हैं। हाँ। जी हाँ, हमारा बस विधानसभा चुनाव में हमारा सूरजभान सिंह आ रहे आरजेडी से, वही निकलेंगे। अच्छा, योगी जी का कितना असर होने वाला है यहाँ पे? बिहार में ऐसा है कि कोई असर नहीं होगा। मोदी जी आ जाए या योगी जी आ जाए, मगर बिहार में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। तेजस्वी की सरकार बनेगी, आरजेडी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो हमारे जो दादा हैं वो 1 लाख वोट से जीतेंगे। नहीं, लेकिन योगी जी यहाँ भी उस लाइन पे अपनी बातें रख रहे हैं। बटोगे तो कटोगे वाला जो नारा दिया था, तो उससे वोटों का ध्रुवीकरण तो होता है ना? ना, इससे कुछ नहीं होना। ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं। जनता समझदार हो गई सर। अच्छा। जनता की आँख खुल चुका है, जनता देख रही है। कितना असर होने वाला योगी जी का? यहाँ कोई असर नहीं है। वो हवाई बात कर रहे हैं और जैसा आप देख भी रहे हैं कि यहाँ अभी लहर है और आरजेडी का बदलाव है। आरजेडी ही आएगी, सरकार उसी की बनेगी। पूरी बीजेपी जो मेहनत कर रही है, मोदी जी भी आए हुए हैं, योगी जी भी आए हुए हैं, उसका असर नहीं होगा? उसका कोई असर नहीं होगा। यहाँ आरजेडी का ही सरकार बनेगा। मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उसका फायदा हो रहा है कि नहीं यहाँ मुस्लिमों को? लगभग तो नहीं हो रहा है यहाँ। लगभग नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ तो हो रहा है। विकास देख सकते हैं सब जगह घूम के। यहाँ एक चिकित्सा भी अच्छा से नहीं है। आदमी अगर यहाँ बीमार पड़ता तो पटना ले जाना पड़ता, बेगूसराय ले जाना पड़ता। यहाँ एक रेफरल अस्पताल मोकामा था, उसको भी बंद कर दिया गया। यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। हमारे गांव में तो बालू था, बाटा था, मैकडोवल था, सब कंपनी बंद है। अच्छा, मतलब तो यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो मोदी जी को अभी नहीं ट्रस्ट कर पा रहे? जी नहीं, उनका कोई रोल नहीं, रोल खत्म कर चुके हैं, पहले दिए उनको। 20 साल खड़ा। बहुत सारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, बाकी चीजें हैं, तो उसका फायदा तो मिलता होगा ना? मिल रहा है, लेकिन वही आधा। अच्छा, आधा ही आता है। तो आधा कौन ले जाता है? आधा हमारा छोटा जो अधिकारी बैठे हुए हैं वही खा के बैठे रहते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें मोदी जी क्या गुनाह फिर? नहीं, मोदी जी का कोई गुनाह नहीं है। मोदी यहाँ लालटेन छाप का ही वोट पड़ेगा। अच्छा, यहाँ जितना भी हमारे पंचायत में है 80% लालटेन छाप ही वोट पड़ेगा। अच्छा। और यहाँ का मूलभूत सुविधा जो है स्वास्थ्य का, हमारे गांव में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। और यहाँ 10+2 स्कूल जो है वो भी नहीं है, माने के समझ लीजिए अभी कदर। आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है इस बार चुनाव को लेके? सर, सबसे पहली नंबर तो है यहाँ रोजगार नहीं है। अच्छा, हमको रोजगार चाहिए। हम जो आज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हरियाणा कमाने जाते हैं 500-400 रुपये में, आज जो हमारे गांव में ही विकास रहेंगे सर, तो हम गांव में ने 400-300 जो भी कमाना है तो गांव में कमाएंगे, बाप भाई बहन के साथ में रहेंगे। सबसे पहले हमको रोजगार चाहिए सर, उसके बाद सरकार किसी का रहे, मगर हमको रोजगार चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मैं एकदम ये तो बीजेपी रोजगार देती है कि नहीं देती है? देती तो सर हम लोग जकाक ले जाते। योगी जी विकास का मॉडल रख रहे हैं कि देखो यूपी में हमने खूब काम किया, खूब प्रचार। यहाँ चलेगा ही नहीं सर, योगी का तो चलेगा ही नहीं। अच्छा, यहाँ चलेगा तो सिर्फ तेजस्वी यादव को। अच्छा जी सर। मोदी जी का नहीं चलेगा।
मोदी जी की जो योजनाएं हैं उसका फायदा आप लोग को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फायदा नहीं, हम लोग को कुछ भी नहीं मिला सर अभी तक। अच्छा, घर वर बने कि नहीं बने? कुछ भी नहीं, जाकर देखिए सर ऐसी परती जमीन पड़े हुए है। क्या दिमाग में चल रहा बाबा, इधर आइए, किसको वोट करिएगा? किसको दे? हाँ, किसका सरकार चाहते हैं? सरकार सब ठीक ही रहता है, जीत के कहने के लिए तो सब कह के चाहता, आता है कौन? बाटा बंद कहाँ ध्यान दिया? सूता मिल बिटे नहीं, यहाँ सब तो खत्म है। CRP ग्रुप सेंटर खत्म करिए दिया, तो रहा क्या है? यहाँ चिड़िया बादाम बोली था नीतीश बाबू, क्या चिड़िया बादाम मोकामा बेचवाएंगे, आप बादाम बेचेंगे और क्या करेंगे? तो यहाँ के मुस्लिम किस पे भरोसा कर रहे हैं? मुस्लिम किसी का ठिका को लिया, अपना बेटा 4 उसका ठिके ले रहे हैं, मुस्लिम टोटल कब ठिका ले ले? तेजस्वी जी सब ठीक मेरे लिए है, जो जीत गया उसी को सरकार मानेंगे, जो हार गया तो भरोसा ज्यादा किस पर है? तेजस्वी जी पर है कि नीतीश कुमार पर है? किसी का लेन देन नहीं है, मतदान है, जहाँ दिल होगा वहाँ दे देंगे। किसकी सरकार चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग हैं मुस्लिम आदमी, अगर मोदी जी को भी वोट देंगे तो हमारा पर विश्वास नहीं करेंगे, समझे ना? हम लोग सीधे तेजस्वी जी को वोट देते। अच्छा, बस आप ये कह रहे हैं कि आप भरोसा आप पे नहीं किया जाएगा, मोदी जी को वोट दिएगा तभी भी वोट देंगे तो वो हमको विश्वास ही नहीं करेगा कि हमको मियाँ वोट दिया। अच्छा, तो हम इस बार हम लोग तो हमेशा लालटेन को वोट देते हैं। ये बोलिए ना कि शुरू से हम लोग लालटेन वाले हैं। हम लोग लालटेन का हम लोग। अभी तक आप कुछ नहीं बोल रहे थे, आप बोल पड़े। आप देखिए, अभी तक ये छिपाए हुए थे, लेकिन आप बोल पड़े कि लालटेन को ही देंगे। दिल की बात आ गई जुबान पे। दिल से बात जो आ गई वो आ गई। अच्छा, जो चल निकल गई तो निकल गई। योगी जी पे क्यों नहीं भरोसा कर पा रहे? वो भी तो प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, कह रहे हैं हम इतना अच्छा सरकार चला रहे हैं, माफियाओं पे शिकंजा कस रहे हैं, बदमाशों को जीरो टॉलरेंस है अपराधियों के प्रति। इसलिए कि उसको अगर कलेजा काट के भी मुसलमान दे देगा तो उसको भरोसा नहीं। अच्छा, समझे ना? हाँ। कि हमको वोट दिया है या हमको ये काम कर रहा। अच्छा। तो हम काहे ने तेजस्वी जी को दे देंगे? अच्छा, ये बात। हाँ, हम लोग लालटेन को देंगे।